कार्यक्रम स्थल से जितेंद्र हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, क्या हुआ कार्यक्रम में और सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, शरद पवार इस कार्यक्रम में देते हुए नजर आए कि वो रिटायरमेंट लेंगे, पद छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये पुस्तक का अनावरण आज होना था। आज पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी अपनी राजनीति को लेकर, और 12:45 के आसपास जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उसी बीच उन्होंने अपने रिटायरमेंट की बात की। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए जैसे ही उन्होंने अपने शब्दों को विराम किया, उसके बाद से ही स्टेज पर जितने भी वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, वो स्टेज पर चढ़ गए। चाहे वो दिलीप वलसे पाटिल हों या फिर अनिल देशमुख या दूसरे जो बड़े नेता हैं राष्ट्रवादी के, सभी लोग स्टेज पर हैं। और कई लोगों की तो आंखें नम हो गई थी। लोगों का ये कहना था कि शरद पवार ही हमारे नेता हैं, वही होने चाहिए और उनसे हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो तमाम बातों का जिक्र वहां किया जा रहा है। हर जितने भी बड़े नेता, जितने बड़े चेहरे राष्ट्रवादी में आपने देखे होंगे, वो सारे के सारे बड़े चेहरे फिलहाल स्टेज पर हैं। हर कोई शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपने जो अभी कहा उसे आप वापस ले लीजिए। तो आप देखिए ये हॉल है, आपको सुप्रिया सुले दिखाई दे रही होंगी फ्रेम में, और सुप्रिया सुले भी वहां पर हैं। तमाम जो नेता हैं राष्ट्रवादी के वो वहां पर मौजूद हैं। वहां पर बात इतनी भीड़ बढ़ गई स्टेज पर अचानक से कि पुलिस को आना पड़ा। वहां के जो सुरक्षा प्रबंधक होते हैं उन्हें वहां पर आना पड़ा, और हर किसी ने शरद पवार और उनकी पत्नी को कॉर्डन ऑफ किया ताकि लोग आगे ना जा पाए। तो देखिए आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। फिलहाल वो स्टेज की फिलहाल लोग स्टेज से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टेज पर हर किसी की आंखें नम थी जो शरद पवार के काफी करीबी थे। और लोगों का एक ही कहना था कि आपने जो 12:45 पर आपके मुंह से जो निकला था रिटायरमेंट की बात, उसे वापस ले लीजिए। लोगों की आंखें नम थी। तो आप लाइव तस्वीरें इसी मंच से तमाम नेता एनसीपी के दिखाई दे रहे हैं। क्या आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि शरद पवार के इस ऐलान के बाद पार्टी का अगला कदम क्या होगा? जितेंद्र अवार्ड भी हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्टी का आगे का कदम क्या होगा, इस बारे में शरद पवार ने खुद बता दिया। उन्होंने कहा कि हम इस संगठन के बारे में जो आगे का निर्णय लिया जाएगा उसके लिए सदस्य को एक समिति बनाएंगे, जिस समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, नरहरि झिरवाल जैसे बड़े नेता होंगे। और इस बैठक के बाद ये समिति जो निर्णय लेगी उसका सम्मान किया जाएगा, और उसके बाद उसकी देखरेख में पार्टी का जो काम होगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों को, जैसे कि शरद पवार की इस बात को मानने बड़ी जानकारी दे रहे हैं सूरज ओझा। लोगों का ये मानना है कि शरद पवार ने सूरज ओझा हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि शरद पवार ने न केवल ऐलान कर दिया अपने रिटायरमेंट का, अध्यक्ष पद छोड़ने का, बल्कि उन्होंने अगला प्लान भी पार्टी का बता दिया। 4 सदस्यीय समिति बनेगी जो अगले अध्यक्ष का निर्णय लेगी, और उसके बाद अगला अध्यक्ष एनसीपी का उस पद पर काबिज होगा। सूरज ओझा, एक बार फिर से जानना चाह रहे हैं कि वो सदस्य कौन कौन होंगे जो कमेटी के मेंबर होंगे और अगले अध्यक्ष पर निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल विकास, जैसे ही शरद पवार ने अपनी रिटायरमेंट की बात कही, उसके बाद ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो संगठन के लिए जो आगे की जो प्लानिंग है उसके लिए एक समिति बनाएंगे जिसमें कुछ सदस्य होंगे। सदस्यों में प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, नरहरि झिरवाल जैसे बड़े नेता होंगे। और इनकी अध्यक्षता के बाद इस समिति में जो सदस्य हैं जो निर्णय लेंगे, उसके बाद आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। देखिए आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा कि लोग नारे लगा रहे हैं कि शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर किसी का यही कहना है, शरद पवार ने जो रिटायरमेंट की बात की है वो अपने शब्द वो वापस ले लें। तो तमाम आप देख सकते हैं जो बड़े नेता हैं वो शरद पवार के आसपास खड़े हैं, और हर कोई ये जानना चाहता है कि उन्होंने जो कहा क्या उसे वापस लेना संभव है, और अगर है तो लोगों का ये। बिल्कुल, सूरज ओझा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। उस पुस्तक के विमोचन समारोह में थे जो शरद पवार ने अपने ऊपर अपने राजनीतिक जीवन पर लिखी है। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक घोषणा करके राजनीतिक सियासी भूचाल ला दिया महाराष्ट्र में। शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहे हैं, और पवार ने साथ ही अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए समिति का भी ऐलान कर दिया।
एक बार फिर से सूरज ओझा का रुख करते हैं। वहां पर जबरदस्त नारेबाजी चल रही है, नारेबाजी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है और शरद पवार से गुजारिश की जा रही है कि वो अपना निर्णय वापस लें। लेकिन सूरज ओझा ने बताया कि अगले चरण का भी, स्टेप का भी ऐलान शरद पवार की तरफ से मंच से कर दिया गया है। बिल्कुल, और इस समिति में अनिल देशमुख भी रहेंगे, दिलीप वलसे पाटिल भी रहेंगे, प्रफुल्ल पटेल भी रहेंगे। ये वो बड़े नेता हैं जो बैठक करेंगे, फैसला लेंगे और उसके बाद अध्यक्ष को चुना जाएगा। लेकिन जो इस वक्त ऑडिटोरियम में नेता मौजूद हैं, दिग्गज नेता मौजूद है, उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक अपना डिसीजन विड्रॉ नहीं करते हैं तब तक हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। और तब से अब तक नारेबाजी यानी कि 12:45 से ये नारेबाजी अब तक चल रही है और ये नारेबाजी हो रही है कि पवार जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और इस डिसीजन को आप वापस लीजिए, नहीं तो हम ऑडिटोरियम से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, ये समिति के जो सदस्य होंगे उनके नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो एनसीपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। सुप्रिया सुले और अजित पवार, दो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं जो अध्यक्ष के रेस में सबसे बड़े दावेदार हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।